बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुद्गल। दिल्ली की आबो हवा दिवाली से पहले बहुत ज्यादा खराब हो गई है और ये जो सितम है वो फिलहाल थमेगा नहीं, बल्कि दिवाली के बाद और ज्यादा बढ़ेगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आंकड़ा कह रहा है। और आंकड़ा कह रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं दिल्ली एनसीआर के, तो आप पिछले 2 दिन से, बीते कल और आज भी, आपने ज़रूर सुबह उठने पर महसूस किया होगा कि आपकी आंखों में जलन हो रही है या फिर गले में खराश हो रही है, खिचखिच हो रही है। और इसके पीछे की वजह यह है कि जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर है वो खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। और ये तो बात हो गई दिल्ली की। एनसीआर में आने वाले इलाकों की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद दिल्ली की तरह खराब श्रेणी में प्रदूषण के स्तर पर है। इसके अलावा नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का पहुंच गया है। हालांकि राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्तम इलाकों में से एक आनंद विहार की हम बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार वहां पर पहुंच गया है। और ये हालात तब हैं जब राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, खरीद पर पूरी तरह से रोक है और यहाँ पर ग्रीन पटाखे भी आप नहीं जला सकते हैं। बावजूद इसके जो हालात हैं, जो स्थिति है वो इस तरह की बन गई है। और अगर हम बात करें आगे आने वाले दिनों की, तो आज से शुरुआत ही हुई है 5 दिवसीय त्योहार दिवाली की, आज धनतेरस के साथ। अब अगर आज ये स्थिति है तो जाहिर है, हालांकि पटाखों पर बैन पिछले कुछ और सालों से लग रहा है, सख्ती के साथ लगाया जाता है बैन, लेकिन बावजूद इसके चोरी छिपे लोग पटाखे बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं और जलाते भी हैं। ऐसे में स्थितियां, अब माना जा रहा है कि दिवाली के अगले दिन और ज़्यादा खराब हो सकती है। जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज़्यादा गंभीर, खतरनाक श्रेणी में जा सकता है। ऐसे में ज़रूरत है अपने आप को खुद ही बचाने की, खुद ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की। हालांकि ग्रैप 2 का जो नियम है वो भी लागू कर दिया गया है 19 अक्टूबर से ही, चूंकि पहले से ही पूर्वानुमान जताया गया था कि आगे आने वाले दिनों में जो आबो हवा है वो खराब हो सकती है, और ऐसा हुआ भी, ऐसा देखने को भी मिला। और यही वजह है कि 19 अक्टूबर से ही ग्रैप 2 दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिया गया था। यानी कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो अलग अलग कदम हैं प्रदूषण को रोकने के, उनको लागू कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके जो स्थितियां हैं वो बहुत खराब लगातार होती जा रही हैं। और इस बार भी हम देखेंगे कि दिवाली से अगले दिन की जो सुबह है वो और ज़्यादा प्रदूषित हो सकती है। और अगर हम बात करें पराली की, तो पराली भी इसके पीछे की एक बड़ी और मुख्य वजह मानी जाती है। पंजाब और हरियाणा में बड़े स्तर पर पराली जलाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। हालांकि इस पर कड़ी रोक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है प्रशासन की, सरकार की, लेकिन बावजूद इसके इस बार भी हरियाणा और पंजाब में कई अलग अलग जगहों पर जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। हरियाणा के कैथल में सबसे ज़्यादा पराली इस बार किसानों की तरफ से जलाई गई है। हालांकि 3.5 से 4 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है प्रशासन की तरफ से। चेतावनी भी दी है प्रशासन ने कि अगर पराली जलाने का सिलसिला किसान नहीं रोकते हैं तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर होगी, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके चोरी छिपे जो किसान हैं वो पराली जला रहे हैं, जिससे स्थितियां और खराब हो सकती हैं। और अब दिवाली पर अगर पटाखे भी जलते हैं तो जाहिर है प्रदूषण का जो स्तर है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज़्यादा खराब होगा। ऐसे में ज़रूरत है अपने स्तर पर ही ध्यान दिए जाने की और प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने की।